चिरमस्तु तत्पञ्चनन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दिप नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास हम जुतो जिनवरहि प्रथति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन मम ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साक्षी को वह नमस्कार मंगल शरण हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 बोले हर की ध्रुव समो शरण की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण शायर जी महाराज की जय हो जय हो जय। अपने चर्चा क्रम में चल रहा है अपना विंद स्थान और इसकी व्याख्या अपन हमेशा ही जब से विंद कमल प्रारंभ हुआ है तब से करते आ रहे हैं कि विंद स्थान मतलब अपनी नासाग्र दृष्टि और दोनों बाहों के बीच में रहने वाला स्थान। यहाँ विंद कमल की उत्पत्ति कही है और विंद कमल सिद्ध पदवी की प्रकटता का सूचक, शाश्वत सिद्ध स्वभाव की अनुभूति, शाश्वत सिद्ध पद का वेदन इस स्थान पे ही योगी जन अपने आत्म ध्यान में करते हैं। विंद का दूसरा अर्थ भी अपन नित्य जानते हुए आए हैं। विंद का अर्थ होता है निर्विकल्प शक्ति, आत्मा का वह अपना रूप जो अनादि निरंतर है, शाश्वत शक्ति। निर्विकल्प अपने आत्म पद का वेदन भी विंद कहलाता है। विंद अर्थात अपने में ही सम जाना, अपने में ही लीन हो जाना। ऐसे में यहाँ विंद कमल पे आचार्य भगवान 6 अर्कों का वांछन कर, अर्थात 6 अर्कों की आनंद की धारा को कह रहा है। 6 अर्क स्वभाव की वह आत्म रमणता रूप परिणतियां कह रहे हैं जो जीव को इसे अभूतपूर्व आनंद सरोवर सिद्ध स्वभाव में निमग्न रखते। तो विंद शक्ति में अपना, विंद कमल पे अपना अभी वांछन के क्रम में चल रहा है पैवंसी अर्क। और इस अर्क की व्याख्या अपन ने पूर्व में की है। तो पूर्व में अपन ने इसे बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करी है। बहुत सरलता से आचार्य भगवान की इस बात को अंगीकार करने का, स्वीकार करने का अपन ने प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है कि आचार्य भगवान तारण स्वामी जी वंशी अर्क के माध्यम से जीव के पद को, अपने जीव का जो स्वपद है परमात्म पद, उस परमात्म पद के उदय की कहानी कह रहा है। ऐसी आत्म हितकारी परिणति, बहुत अच्छे से भैया सचेत और सावधान होकर सुनो। ऐसी हितकारी आत्म परिणति, ऐसी कल्याणकारी आत्म परिणति, बहुत बढ़िया अच्छे से सुनो भगवान जी, जिस परिणति में अपना
मैं वन, अर्थात इसमें अपना उवमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में अपना शाश्वत जो शुद्ध वितराग स्वभाव परमात्म सत्ता हो, वो प्रकट हो। ऐसी परमात्म परम सत्ता को प्रकट करने वाली परिणति का नाम है मैं वंशी। इसलिए अभूतपूर्व सी बातें हैं, कुछ अलौकिक सी घटनाएं हैं। जब आत्मा के अंतर भुवन में, चैतन्य स्वभाव के अंतर ज्ञान विज्ञान में जब ये घटनाएं घटती हैं, तब ये साधक अलौकिक आनंद की दशा को प्राप्त। और यहाँ तो आचार्य तारण स्वामी इस शक्ति को विंद कमल पे ही कह रहा है। तो ये बात तो निश्चित ही है कि ये अंतर आत्म ध्यान में लीन स्वरूप अपने विंद पद को देखने वाला कोई आत्मार्थी, कोई योगी जो सिद्ध स्वभाव के अनुभव को प्रत्यक्ष कर रहा है, उसकी बात, या फिर जो इस सिद्ध स्वभाव के अनुभव को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा कोई साधक जो आत्म जो आत्मा की रुचि से इस शक्ति को साध रहा है, इस चैतन्य शक्ति को साधने में लगा, अपने विंद सी अर्क की अपनी इस चैतन्य शक्ति को साधने में लगा, ऐसे किसी साधक की बात है, अंतर साधक की बात। तो देखो, बहुत अच्छी बात कहते हैं हम आपसे, यानी कि एक सारभूत, बिल्कुल सारभूत उपदेश के, बिल्कुल एकदम सदी हुई बात कहते हैं, बहुत सदी, जो शब्दों में भी सदी है और आपके अंदर रुचि में सदनी भी चाहिए, सदी होनी चाहिए, तभी आप साधक। देखो भैया, जो आत्मार्थी हुए, जो मोक्षार्थी श्रावक है, जो तत्व को चाहने वाला श्रावक है, देखो देखो अच्छे से ना, जो तत्व को चाहने वाला साधक है, उस साधक को, उस श्रावक को, उस आत्म रुचयता को भैया, उसे क्या भाएगा, आप ये बताओ, क्या भाएगा? देखो भैया, अब आप कहोगे भैया कसाय का परिणमन चल रहा है, मोहे राग देश के निमित्त है, संयोग में भाव विभाव की धाराएं हैं, भैया देखो ये सब है, लेकिन ये तो कर्म धाराओं में ना, ये उसको भाएगा कहाँ, कहाँ भाएगा उसे भैया? अभी उसकी इतनी प्रगाढ़ रुचि नहीं है, इसलिए पर पर्याय चल रही है, उसमें रथ हो रहा है, वो पर परिणमन चल रहा है, उससे जुड़ रहा है, अभी भाव विभाव में ऊंचा नीचा हो रहा है, ये देखो कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अभी मन के द्वारा, कर्मों के द्वारा कुछ भी हो रहा हो, हम कह रहे हैं कुछ भी हो रहा हो, उसके पर्याय में, परिणमन में कुछ भी उपद्रव चल रहा है, लेकिन भैया जिसने एक बार भी अपनी शुद्धात्मा को चाहा, जिसने एक बार भी विंद स्वभाव की अनुभूति करी है, सावधान, जिसने एक बार भी अपने अंतर चेतन में स्वभाव को अंतर हृदय से पुकारा है, जिसने एक बार भी मिलन किया अपने वितराग शक्ति से, एक बार भी जिसने छुआ अपनी अंतरात्मा, भैया बहुत अच्छे से समझो, जिसने एक बार भी अपने अनंत ज्ञान विज्ञान में घन स्वभाव से मिलन को प्राप्त किया, भैया वो भव्य आत्मा, उस भव्य आत्मा का अंतर हृदय जाके देखोगे तो भैया वो हमेशा ही अपनी विंद शक्ति से मिलन करने के लिए, अपनी विंद शक्ति को देखने के लिए ललायत रहे। आप हमेशा देखो अपने अंतर में, यदि आपने ऐसे स्वभाव का अनुभव किया है तो, बाहर के परिणमन मन वचन का कुछ भी कह रहा है, लेकिन वो अंतर हृदय स्थल उस विंद शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही ललायत चलेगा। यदि आपने विंद स्वभाव का अनुभव किया है, अनुभूति का आपको विषय बना है वो, तो आपको उसकी ललायतपना की जो अंतर परिणति है वो हमेशा ही रहेगी। एक बार बताओ, कौन सा ऐसा साधक है, कौन सा ऐसा श्रावक है जो अपने परमात्मा स्वरूप स्वभाव जिस परिणति में प्रकट हो, उस परिणति को स्वीकार करना ना चाहे? कौन सा ऐसा श्रावक, कौन सा ऐसा श्रावक है जिसमें अपना पूर्ण वितराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव प्रकाशित हो रहा हो, ऐसी परिणति को जो चाहे ना, जैसी परिणति की उपेक्षा कर दे, जैसी परिणति की आराधना कर दे, ऐसा कौन सा श्रावक है, ऐसा कौन सा साधक? आप तो खुद बताओ भगवान।
कौन सा साधक है, कौन सा श्रावक है जो अपनी चैतन्य में वीतराग ध्रुव परिणति की उपेक्षा कर? ये तुम्हें मालूम है? सुनो, बहुत सावधान होकर सुनो। ये तुम्हें पेयवंशी अर्क की ये विंद शक्ति, ये विंद कमल की ये चर्चा सुन के तुम्हारे हृदय में अहो धन्य का भाव भाव उत्पन्न नहीं होता? यदि देखो, मन वचन काया में मत देखना भैया प्लीज। मन वचन काया में देखने वाली शक्ति नहीं है, अंतर हृदय में जाकर देख। ये तुम्हारे अंतर हृदय में ये ललकार रूप ये भाव उत्पन्न नहीं होता कि अहो धन्य ऐसी परिणति जिसमें स्वयं परमात्मा, स्वयं परिपूर्ण वीतराग अपना ही परम पद में वीतराग स्वभाव प्रकट हो रहा है। इसे परम पद को, वीतराग स्वभाव को सहकार रूप प्रकट करने वाली वो ध्रुव परिणति जो अपने परमात्मा स्वभाव को सदा काल व्यक्त करके रखी है। अरे यदि ऐसी परिणति देख के यदि हृदय कुछ कहता है आपका अंतर से स्वीकार, या फिर यही मेरा स्वभाव है, या इसके लिए रोमांचित होता है, इसके लिए उद्यमी होता है, इसको अंतर से एक रुचि का भाव उत्पन्न होता है, एक ये भाव अनुमोदन का भाव उत्पन्न होता है कि हाँ वास्तविकता में ये अंतर परिणति ही स्वभाव। बस यदि अंतर से ये हृदय प्रफुल्लित होता है चेतनात्मा, तो ये पेयवंशी अर्थ की सहज 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 अनुभूत ना हो रही। हमने पहले ही कहा ना, इस भी भव्य ने एक बार भी विंध्य शक्ति से मिलन किया, अपने विंध्य स्वभाव निर्विकल्प आत्म तत्व का वेदन किया है। अरे भव्य आत्मा, उसका हृदय बांझ हो ही नहीं सकता, अर्थात उसे ये पेयवंशी अर्थ सुन के अंतर रोमांच ना आए, ऐसा नहीं समझे दीदी। जिसने एक बार भी इस अपनी अंतर आत्म चेतन वितराग शक्ति को छुआ है, एक बार भी अंतर से स्पर्श किया, एक बार भी जिसके आत्म प्रदेश खुले हैं, खिले हैं, एक बार भी जिसको रोमांच आया है, वो कोई भी हो, चाहे पहली बार ही क्यों ना सुन रहा हो, उसको अंतर हृदय से ये झंझनाती हुई वितराग अंतर चेतन शक्ति सुनते से तत्काल 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 ही रोमांच का और अहो 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 जय हो जय हो जय हो ऐसा हृदय में प्रफुल्लित बना आता ही है। कुछ ना कुछ उसके अंतर में तत्काल भाव भाव संप्रेषणाओं का वेग उठता है, अपनी अंतर आत्म रुचि अंतर से परिणमित होती निश्चित ही होती है। यही यही तो अर्थ स्वभाव। देखो, शायद कल रात में जोगिश ठाकुर जी का वांचन चल रहा था और गुरु महाराज ने कहा था कि ज्ञान रमण अर्थ, ये अर्क ज्ञान में रमणता के लिए है। ये अर्क प्रकाशमान अर्क ज्ञान की रमणता के लिए है, ज्ञान पद की स्व सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव की रमणता के लिए है, विकल्प करने के लिए थोड़ी ना। ये अर्क अपने ये प्रकाशमान स्वभाव, ये आत्म ज्योति रमने के लिए है। आप रम क्यों नहीं रहे भगवान जी? ये तो आनंद का, आनंद उद्वेग का मार्ग, रस अतीन्द्रिय आत्म रस का मार्ग, तो तुम बेमतलब में विकल्प क्यों कर रहे हो? सल क्यों लगा रहा है, चिंता क्यों कर रहा है? ये तो आत्म अनुभव का निसल्ल होने का मार्ग है, तो वितराग चेतन शक्ति है। तुम इस वितराग चेतन शक्ति को जान के क्या बोलते हैं आकुलता क्यों दिखा रहा है, आकुलता क्यों दिखा रहा है? तुम निराकुल और आनंद में क्यों नहीं हो रहे? ये तुम्हारा आत्म चतुष्टय में स्वभाव है। सही सही बताओ, ये तुम्हारा स्व आत्म चतुष्टय में स्वभाव है ना। तुम्हारे वितराग केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय तत्व को प्रकट करने वाली स्वयं शुद्ध ज्योति है ना। तो भगवान, तुम इस वितराग ज्योति में, इस ज्ञायक ज्योति में क्या कह रहे हैं? रोमांचित क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है रोमांचित? क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्या अच्छा नहीं लग रहा? अब देखो, हम आपकी समस्या से, आपकी तरफ से कहते हैं, ये पाप विषय कसाय इंद्रिय भोग, ये जो भौतिक संसाधन दिख रहा है, ये लगे इनका रस इतना अधिक है कि ना वो रस दिख ही नहीं रहा। तो या ये कह सकता है, कोई ये भी कह सकता है, भैया हमें उस निर्विकल्प शक्ति का वेदन ही नहीं हुआ अभी तक, हमने उसकी अनुभूति को ये पाया ही नहीं है। तो हम तो ऐसे ऐसे सुनते हैं जैसे कि भैया दूर दूर बैठ के कोई सुना रहा हो,
हमें रस नहीं आता उसका। अरे भगवान, देखो पहले वाले जीव का समाधान, भैया इंद्रिय विषय कसाय के रस के कारण वो नहीं दिखता। भैया देखो देखो, एक बात सुनो कि इंद्रिय विषयों का रस तो, पंच इंद्रिय विषयों का रस तो भैया बाहर पंच इंद्रिय विषयों में ही आता है। तुम अपने उपयोग को, मतलब मैं यहाँ पर पर्याय की स्वीकारता करा के तुम क्यों अपने उपयोग को यहाँ खराब कर रहे हो भगवान। और भैया वो अन्य समय पे खराब होता है, लेकिन अभी तो वीतराग वाणी चल रही ना। अभी ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने पहले ही कहा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता जिसे विंध्य शक्ति प्राप्त हुई हो और वो इस विंध्य पेयवंशी यार अपने विंध्य कमल की बात सुन के उसे रोमांच ना आए, अपनी ओर ढलने का भाव ना आए। ये हो ही नहीं सकता, स्वीकारता ना हो ही नहीं सकता। तो ये पहले वाले की तो बात खत्म। और दूसरा वाला यदि कोई कह रहा भैया हमें अनुभूति नहीं है, हमने उस शुद्ध आत्म स्वभाव के अतीन्द्रिय वेग को अनुभव ही नहीं किया, हमें खिला ही नहीं, हमारे हृदय में वो ज्योति प्रकाश में शक्ति खिली ही नहीं भैया, हम क्या करें। अरे भगवान आत्मा, तुम उस प्रकाश को खिलाना चाहते हो क्या? क्या तुम्हें वो ज्ञायत कमल खिलाना है, वो विंध्य कमल उत्पन्न करना है? क्या तुम्हें वो एक समय के लिए अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव में समाना है? अरे भव्य आत्मा, यदि इस विंध्य शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, इस निर्विकल्प आत्म अनुभूति को उपलब्ध करना चाहते हो, तो इस निर्विकल्प आत्म अनुभूति को उपलब्ध करने का इससे सुगम मार्ग नहीं है। अपने पेयवंश अर्क की आत्म में रुचि तो है तुम्हारे पास, अरे इस आत्म रुचि के बल पे पेयवंशी अर्क की अनुमोदना कर लो। ये अनुमोदना ही तो निर्विकल्प अनुभूति का कारण बनेगी। पेयवंशी अर्क ज्ञान रमणता में ही तो नजर आएगा। अर्क रमण स्वभाव, प्रकाशमान ज्योति, ये तत्व रमणता में तो मिलेगी। तुम सल क्यों कर रहे हो? देखो भैया, अनंत काल हो गए चिंता करते करते, अविश्वास करते करते, स्वभाव का अविश्वास करते। अच्छे से ध्यान दो, आज सुबह भी बहुत सरल समाधान दिया था आज कि कैसे मिलेगा स्वभाव। क्यों नहीं मिला अभी तक भैया, क्यों नहीं मिल रहा? स्पष्ट कहा था भैया, मन वचन वो बुद्धि चित्त अहम, जब तक इनकी चित्ता नहीं जलाओगे, मन बुद्धि चित्त अहम, तब तक वो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहम इनकी सुनते रहोगे, ये तो अपनी संसार की बात सुनाते हैं। आप तो इनके होते हुए इन्हें आग लगा दो, वो एक तरफा कह दो कि बस ये जो है वो मुर्दा है, बस मेरे अंदर तो मेरा जीवंत स्वरूप। जब तक आप इनकी सुनोगे, तब तक ये आपको क्या कहते हैं, अपने आत्मा में प्रवेश नहीं करने देंगे। बिल्कुल आप इनमें आग लगाओ, ताल आग लगाओ। वो कहे अनुभूति नहीं हुई तो तुम तो कह दो कि मैं अनुभूति गम में हूँ, अनंत अनुभूतियां मेरे से प्रकाशित होती है। देख लो 36 अर्क मेरे से जगमगा रहा है। मैं तो वो विंध्य शक्ति है। इनकी हर बात में तुम्हें आग लगानी पड़ेगी चेतना, और अपनी हर बात को पोषित करना पड़ेगा रुचि पूर्वक। मन बुद्धि चित्त अहम, इनकी हर बात में आग लगानी पड़ेगी। इनकी प्रकृति की रुचि बिल्कुल गिरानी पड़ेगी नीचे। कोई तो हमें तुम्हारी बात सुनने की कोई रुचि नहीं है। तुम्हारी शंकाएं, तुम्हारी शल्य, तुम्हारे नाना प्रकार के भाषण, हमें तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहम को सुनने की कोई जरूरत नहीं। फिर भैया कह लगे हमें अपनी सुनने की रुचि लग रही है, अपनी सुनने की, पर हमारी सुना रही है ये जनवाणी, ये अर्थ स्वभाव, ये आचार तारंतरण स्वामी, ये वीतराग परिणति कह रही है भैया अपना पद स्वयं प्रकट अपनी वीतराग परिणति में जगमगा रहा है। ये पेयवंशी यार के अपने विंद कमल में स्थित अपना ही परम पद है, अपने ही परम प्रकाश। अब क्या क्या कैसे कैसे अनजान अनजान से हो रहे हो? अरे ये अपना जाननहार स्वभाव है, इससे सब जानने में आ रहा है। यही वीतराग शक्ति है। अब क्या, पर ये का विकल्प छोड़ो और अपने पेयवंशी अर्क की परम पारणामिक भाव में प्रकाशित होती हुई परम ध्रुव परिणति जैसे अर्क स्वभाव की अनुमोदना करो। ये अर्क ही तुम्हारा रमणीय स्वभाव प्रकाश है आत्मा। तो आज आत्म प्रकाश तंत्र में देखोगे, तत्काल आत्मा का रोमांच आने लगे, तत्काल अंतर में घटने लगेगी अनुभूति। चिदानंद चिदानंद चिद आनंद स्वरूप ऐसा सहज स्वभाव स्वयं तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। देख लो, ये है तारण तरण वाणी। तुम्हारा अपना अंतर वीतराग प्रकाशित होता हुआ ज्योति स्वरूप
स्वयं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष उठेगा, साक्षात्कार उठेगा, तुम्हें मिल जाएगा भगवान क्या, जो आज तक तुमसे खोया ही नहीं। सुनो क्या कहा मैंने, आप ध्यान से सुनो, चेतन अवस्था में आके सुनो, नींद मींद भगाओ भगवान, क्या कहा, तुम्हें मिल जाएगा वो कौन जो आज तक तुमने खोया ही नहीं था कभी, हमेशा तुम्हारा ही अपना बिंद निर्विकल्प आत्म अनुभव, तुम्हारी निर्विकार चेतन शक्ति, तुम्हारा अपना अनंत पद जो तुम्हारा सिद्ध स्वभाव है, जो अनादि से तुम्हारा अपना था, जो तुमसे कभी जुदा ही नहीं हुआ, वो तुम्हारा वीतराग चतुष्टय में स्वभाव, वो ही तुम्हें मिल जाएगा, वो अपनी परिणति में प्रकाशित होता हुआ मिल जाएगा। या अनादि से ही पास था, लेकिन उसके प्रति प्रेम नहीं था ना, उसकी परिणति, उसके प्रति रुचि नहीं थी ना, उसके प्रति बहुमान नहीं था ना, इसलिए होते हुए भी नहीं दिखता था। अरे हे, अनंत काल से है, अनंत प्रकाश में है, अनंत तक रहेगा, कभी ओझल नहीं होने वाला। भगवान जी, रुचि लगाओ अपने ममल स्वभाव की, रुचि तो लगाओ अपने ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा की, रुचि से देखो तो एक बार, क्या देखें भैया, अपने वीतराग शुद्ध चेतन स्वभाव, हाँ जो वीतराग अनंत चतुष्टय में शुद्ध चेतन में शक्ति, ज्ञायक तत्व परमात्मा में, एक बार रुचि तो लगाओ, सच्ची रुचि लगाओ एक बार हृदय से, देखो विश्वास नहीं होता है। अरे भगवान, तुम्हें अपने वीतराग स्वरूप पे विश्वास नहीं होता, सोचो तो, संसारियों का, इन पर पर्याय का विश्वास करते करते तू इतना धोखा खा चुका है, उसके बाद भी तुझे इस धोखेबाज पर्याय पे विश्वास, इस धोखेबाज परिणमन पे विश्वास है, इस धोखा देने वाले इंद्रिय भोगों पे विश्वास है, जो अब भी अलिक छिन जाएंगे, आयु श्वास रुकी और सब, अरे पाप का उदय आया और सब, एक एक कोरोना आ जाए और अभी वाली सारे सपने ढेर हो जाए, एक भूकंप आ जाए अभी सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाए, एक 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 पाप कर्म का उदय आ जाए अभी वाली सारे संयोग, सारा घर का घर उजड़ जाए, एक कर्म का झटका एक बार में सब कुछ छीनने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी तुझे इस अचेतन पर द्रव्य पे विश्वास है, पर पर्याय पे विश्वास है, परिणमन पे विश्वास है, जिसे एक कर्म का झटका छीन लेगा, अरे रे, और तेरे अंतर में जो अनादि अनंत शाश्वत निरंजन वितराग चेतन में अनंत ध्रुव केवल ज्ञान में अविनाशी शक्ति प्रकाशित हो रही है, अरे मूर्ख, तुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा, तुझे उसका अनुभव नहीं हो रहा, तुझे उसमें रस नहीं आ रहा, तुझे अपने अनंत 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 प्रकाशमान अपने ज्योति स्वभाव में रस नहीं आ रहा, कैसा कैसा हो रहा है रे जीवात्मा, कैसी परिणति हो गई रे भगवान तेरी, कैसी परिणति हो गई कि तुझे अपने परम स्वभाव में आनंद नहीं आता, तुझे आनंद आता है संसारिणों जीवो, संसारी जीवों में, भगवान, संसार 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 संसार, कब तक, कब तक ऐसा काम चलेगा, कब तक ऐसा काम चलेगा बताओ, कब तक काम चलेगा भगवान, अपने पेवंशी अपने परमात्म स्वभाव का विश्वास करो, परमात्म स्वभाव का विश्वास करने से मुक्ति मिले, परम निरंजन भाव, विश्वास तो करो भगवान आत्मा, परम निरंजन भाव, परम निरंजन भाव, अंतर आत्मा का विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन अंतर अंतर आत्म चतुष्टय शक्ति ध्रुव गायक वितराग पद का विश्वास करना पड़ेगा, तो व्याप्त होगा अनुभूति में अपना आत्मा, स्वानुभूति में प्रकाशित, स्वानुभव में प्रकाशित अपना केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वभाव, स्व अनुभूति में जागृत, आपको स्वयं में देखना पड़ेगा भैया, अनुभव कर लो भैया, अनुभव कर लो, अरे कर लो चेतन, अनुभव कर लो, अनुभव अपने ऐसे आत्म चतुष्टय में, अपने निराकार चेतन स्वभाव में, अपने गायक पद में रमने का अनुभव कर लो, ये अनुभव ही तो अपनी अंतरात्मा की शक्ति,
रमन 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 रमन, आत्मरमण स्वभाव, आत्मरमण स्वभाव। देखो, अनुभूति तत्व प्रकाश है, आत्म अनुभूति ही तत्व प्रकाश है, आत्म अनुभूति ही स्व तत्व प्रकाश है। और जब तक ये स्व तत्व का प्रकाश नहीं होता, तब तक जीवात्मा तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अरे जम जा रे भगवान, अपने वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव में जम जा। जमना है तो आत्म प्रतीति में जम जा रहे भगवान, जमना है तो आत्म अनुभूति में जम जा रहे केवल ज्ञानी। अब भाई कोई कहेगा, कोई यहाँ कहेगा, क्या कहेगा, ये आप तो कह रहे हो जम जा, आप तो कह रहे हो रम जा, या फिर आप तो कह रहे हो पेवंशी यार के। भैया हमें तो विश्वास हो। अच्छा भैया, यही तो हमने कहा कि यदि तुम इस पे विश्वास नहीं करते तो किस पे विश्वास करते? पुत्र परिवार, पति पुत्र बच्चों पे, घर पे। कहने लगे अब पहले विचार करो, सब मर गए। कहेगा कैसी बात कर रहा है? अरे भैया, सब मृत्यु ही है, ये पुद्गल के ढांचे ही है, मरे मराए हैं, निर्जीवी है सारी वस्तुएं। ये जीवित है ही नहीं, ये तो वैसे मृत है। और जब तक इनकी प्रतीति में लगे हो, तब तक ही तो तुम्हें आत्मबोध नहीं आ रहा। मुर्दा को मुर्दा नहीं मान रहा है, जीने वाला मान रहा है। और स्वयं जी रहा है, और जीवंत शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा हो, जीने वाले को जीने वाला नहीं मान रहा है। आत्मार्थी आत्म स्वभाव को, आत्म शक्ति को आत्मा रूप नहीं मान रहा है, तो ये क्या मान रहा है? चेतन शक्ति को चेतन रूप नहीं मान रहा है, तो ये क्या मान रहा है? क्या मान रहा है? अचेतन को चेतन मान रहा है, और चेतन को अचेतन मान के बैठा। पागल, पागलपने का दौरा पड़ रहा है फ्री फोकट। वही पागलपने से, अंतर से, ये पागल परिणतियों से बाहर निकलो, तो पेयवंशी अर्थ की परिणति का अनुमोदन करो। ये पेयवंशी अर्थ की अनुमोदना से, पेयवंशी अर्थ की परिणति की अनुमोदना से, ये पागलपने की मोह राग की जो परिणतियां है ना, ये बिला जाएंगी। फिर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा अपना आनंद कंद सचिदानंद, स्व प्रकाशित यह आत्मा तुम्हें स्वयं मिल जाएगा अपने अंतर में। अनुमोदना तो कर लो भगवान। हम्म अंतर से अनुमोदना तो कर लो। अनुमोदना करने में कितना डर लगता है। हाँ अंशुमति, आप अकेले कर लो बस, अभी से करना नहीं करना, छोड़ दो आगे सबको। हम्म अनुमोदना तो कर लो, हृदय से भाव तो भालो कि हाँ, ऐसा प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अंतर आत्मा मेरा प्रकाश है। ये अनुमोदना ही कल्याणकारी है। सही कह रहे हैं हम, ये अनुमोदना ही अपने आत्मा का हित करने वाली है। और इस अनुमोदना के बल पे ही अनंत अनंत आश्रम बंद रूप पर्याय टलेंगे। वास्तविकता मान लो भगवान, यहाँ कर्मों का, कर्म धाराओं का हिसाब मत लगाओ कि कितने काल से भटक रहे हैं, कितने समय से भटक रहे हैं, कितना भटक लिए। यहाँ ये सब हिसाब मत लगाओ। फिर फिर क्या हिसाब लगाए? अरे यहाँ हिसाब लगाओ क्या, कि अपने स्वभाव का अनुमोदन कितना हो गया, कितनी पूंजी इकट्ठी कर ली आत्म आत्म स्वभाव में, आत्म स्वभाव की अनुमोदना में, तत्व के श्रद्धान और तत्व के ज्ञान की कितनी पूंजी इकट्ठी कर ली, कितना सम्यक श्रद्धान ज्ञान उत्पन्न कर लिया भगवान। बस इसका हिसाब लगाओ, बस इसके अलावा कोई हिसाब मत लगाओ। मान तो जाओ भैया, अब तो मान जाओ। अब तो बिंद कमल भी जा रहा है, ये बाहर से चर्चा रूप। हम्म नवीन विषय खुलने वाला है कुछ, बिंद कमल की। ये समझो अंतिम अंतिम देशना चल रही है, बिल्कुल अंतिम अंतिम। 2-3 दिन पे वन सी चलेगा बस, फिर आगे चलेंगे कुछ और, गुरुमाज के ग्रंथों में ढूंढेंगे नई नई राह, नई मुक्ति के मार्ग के साथ, और विशेष कुछ आराधन। लेकिन भगवान, अनुबोधन तो कर लो अर्थ स्वभाव का, ये रमणता आत्म रमणता के लिए है। देखो, इतना कहने के बाद भी यदि हृदय नहीं पिघलता, तो इसका अर्थ क्या माने? आप कुछ खुद बताओ, अपने आप से पूछो। यदि इतना कहने के बाद भी यदि तुम्हारे अंतर हृदय में झुकाव अपनी चेतन परिणति की ओर नहीं आता, झुकाव अपनी ज्ञाता परिणति की ओर नहीं आता, तो अपने आप से पूछो
क्या वास्तव में तुम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते? अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा है कहीं कि कह रहा हो कि भैया हमें आत्महित करना है, आत्म कल्याण करना है, हमें सिद्ध शिला में जाना है, ऐसा कहे कि अपने आप को मूर्ख तो नहीं बना रहे कहीं? मुक्ति मुक्ति तो चिंत वही, मूढ़ा मुक्ति हो रही, ऐसा काम तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा काम तो नहीं हो रहा भैया जी? नहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो आनंद में रहो। जब नहीं हो रहा तो आनंद में रहो ना कि भैया आनंद 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 के अलावा कोई दूसरा काम? ये आप तो हमेशा एक ही बात पे पूरा कर देते। हाँ, बढ़िया आनंद में रहो, मस्त रहो। भैया देखो, मोक्ष मार्गी क्या लक्षण है? ये सुख, सुख सत्ता चैतन्य वो आत्म प्रसन्नता उसका लक्षण है। ये बात आप अपने जीवन में यदि कुछ सीखना चाहते हो ना, हर हर किसी के साथ जुड़ के कुछ सीखना चाहते, नहीं सीखना चाहते, तो आप हमारे साथ जुड़ के इस मोक्ष मार्ग में जुड़ के कुछ सीखना चाहते हो ना, बस यही चीज सीखो। यदि ये सीख गए समझ लो तुमने आधा मोक्ष मार्ग वैसे जीत। क्या निराकुलता, अर्थात कुछ भी हो जाए बस अपने आत्मा की प्रसन्नता को नहीं छोड़ना। यदि आपने ये सीख लिया ना, बस समझ लो आपने सब कुछ सीख लिया। जो अपना मूल है, मूल भैया अपने स्वभाव को लेके हमेशा प्रसन्न रहना। संसार में तो वैसे ही दुख है भगवान जी, वैसे ही आकुलता है, इन पर्याय परिणमन में तो वैसे ही बहुत उलझने हैं। अब यहाँ तो अपन जीवन भर से रोते आए हैं, अब ये मोक्ष मार्ग की जो साधना कर रहे हैं, अब यदि यहाँ भी रोना गाना चलता रहा फिर मतलब ही क्या निकले? संसार में और मुक्ति मार्ग में कुछ तो अंतर दिखे, कुछ तो प्रसन्नता दिखे, कुछ तो चेहरा खिला हुआ दिखे, कुछ तो चैतन्य परिणति दमकती हुई दिखे, कुछ तो आनंद दिखे, कुछ तो खुशी दिखे। लेकिन अपन भैया क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों विचार रहे हैं? देखो तो भगवान जी क्या दिखा रहा है भैया। हम्म, अपना सर्वन्य स्वभाव, सर्वदर्शी स्वभाव, वीतराग हितकारी, समर्थवान, अतुलित बलशाली, जो अपना वीतराग सदर्थ तियर्थ में जो रत्नाकर स्वभाव है उसकी बात कह रहे हैं आचार्य तारण तरंगे। और अर्क स्वभाव की रमणता से वो एवंशी अर्क विंद स्वभाव की शक्ति ज्ञान रमणता होने पे अपने आप ही प्रकट होती, स्वयं में प्रकट होती, स्वयं में झलक। अब इतनी सरल भाषा में आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि वो तुम्हारे विंद कमल पे तुम्हारी स्वयं की शक्ति तुम्हारे अंदर में जगमगा रही है। अब तुम एकाग्र होके थोड़ा सा चिंतन करके देखो, अपना ध्यान मन वचन काया से हटा के बिंद स्थान पे केंद्रित करके देखो, थोड़ा सा उपयोग लगाओ। यहाँ अब भी आलिए तुम्हें वो अ, अंतर में चमकती हुई नहीं मिले तो फिर बोलना कि नहीं मिली। आराधन करो, आराधन उपासना करो, पुरुषार्थ करो, और फिर नहीं मिले तो बोलना कि भैया अपने अंतर में क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलने वाले इस बात को सुनते क्यों? तो सुन रहा है, रुचि पूर्वक सुन रहा है, साध रहे हैं भैया, और जो साध रहे हैं उन्हें उन्हें नहीं मिलेगी तो फिर किसे मिलेगी? इसलिए नहीं मिलने वालों का तो यहाँ एंट्री गेट ही नहीं है, वो तो एंटर ही नहीं होते। और जिन्हें मिलनी है, जिन्हें विश्वास है, जिन्हें श्रद्धा है, जो अर्घ स्वभाव की अनुभूतना को भैया अंतर हृदय चाहते हैं, अर्घ संवरण की ज्योति जिन्हें प्रकाशित करनी ही है, जो लक्ष्य बना चुके, अब तो इस पार नहीं रहना संसार में, अब तो इस पार से उस पार ही होना है, अपने वितराग गायक तत्व को ही गमना है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना। जो अपने जीवन का लक्ष्य परमात्म शक्ति को बना चुके भैया, अब तो उस पार होना ही है। बहुत हो गई अब लिखा छिपी बकबक, बहुत कर लिया, बहुत हो गया। अब तो उस पार ही होना, उस पार ही छलांग लगाना भैया। जो ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं उनको मुक्ति मिलती है, उनको सिद्धि की संपदा मिलती है। उनको ज्ञान आनंद अमृत अमृत रसपान मिलता है, उनको चिदानंद में भास्कर चेतन स्वभाव का अनुभव होता है।
चिदानंद 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 चिदानंद, चिद 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 आनंद 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 आनंद। चिदानंद की आराधना, चेतन ध्रुव अविकार, ज्ञान में ज्ञाता रहो, समझाते गुरुता। कुछ मत विचारो, कुछ मत सोचो, कुछ मत समझो, कुछ परवाह मत करो, बस एक बार कह दो कि हाँ ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, तो मेरा विंद ध्रुव कमल है। निशंक भाव से आचार्य भगवंतों की वाणी का सिद्धांत कर लो, इसी से मुक्ति मिलेगी। और जहां ये विकल्प पढ़ो कि नहीं आया समझ में, नहीं मिला, नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, जब तक ये शल्य चिंता में लगे रहोगे तब तक आचार्य भगवंतों की वाणी का श्रद्धान नहीं होगा। और जब तक स्व सतुष्ट स्वभाव का श्रद्धान नहीं होगा तब तक वो दिखने वाला नहीं। दिखेगा उसे जो रमेगा उसमें, जो स्वीकार करेगा उसे, उसे दिखेगा। और जो भैया भूल उठेगा, भूल भूल से भी जरा सी भी शल्य शंका रख लेगा, थोड़ा सा भी द्वंद रख लेगा, थोड़ा सी भी उलझन, थोड़ी सी भी उलझन रख लेगा, भैया भूल जाएगा वो उसको। भूल जाएगा वो उसको, इसको, जो उसका मूल है, मूल मूल कमल से। भाई देखो, दो ही काम हो सकते हैं क्या, एक तो स्वभाव की श्रद्धा से स्वभाव की प्राप्ति, और दूसरा स्वभाव की शंका से स्वभाव के सहकार में अंतराय। अब आपको जो अच्छा लगे वो करो, शंका रखो, द्वंद रखो, और आत्मा से दूर रहो, या फिर निष्ठा करो, विश्वास करो, और आत्मा का सहकार करो। दो ही काम हो सकते हैं बस, तीसरा कुछ होना नहीं। अब आप बता दो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, स्वीकारता करना, निष्ठा करना, या फिर शल्य शंका करना। अपने को अपना पहचानना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। ये चिंता करना अच्छी लग रही है क्या, शल्य करना अच्छी लग रही है क्या, शंकाएं करना अच्छी लग रही है क्या, लग रही है अच्छी तो रमे रहो भैया, घूमते रहो चतुर्गति की यात्रा। और भैया यदि निशंक बिल्कुल निर्भय में गायक तत्व भगवान झंकृत हो रही है अपनी आत्मा, अपने आत्मा अपना स्वभाव सुन के, यदि भाई रुचि लग रही है अपने गायक स्वभाव को, तो फिर कुछ है ही नहीं। देखो भैया, कितने बार कह चुके हम, भय गई, शल्य गई, शंका गई, मन बिल्कुल बेपरवाह हुआ, तब सहनसा है, तब आनंद आता है। हाँ बस, अब जो होगा वो देखा जाए। और जब तक इन मन बुद्धि चित्त अहम के संकल्प विकल्पों में जीव उलझा रहता तब तक सब बेकार। अरे मोक्ष मार्ग इससे सरल नहीं मिलेगा भगवान। आचार्य तारण स्वामी जैसी वीतरागता को निकाल के दे रहा है, शुद्ध शुद्ध एकदम, एकदम शुद्ध शुद्ध की चर्चा कर रहा है, एकदम शुद्ध, अर्क 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 कमल बिंद, एकदम शुद्ध शुद्ध की चर्चा कर रहा है, एकदम शुद्ध शुद्ध शुद्ध। एक धारा से लेके चल रहा है जीव को, एक धारा से कि तू वीतराग चेतन अविरल धारा है, वीतराग चेतन अविरल धारा, एक धारा से लेके चल रहा है शुद्ध दृष्टि बस। जो अपने शुद्ध स्वभाव, अपने गायक तत्व पे अंतरोन्मुख दृष्टि कर, तुझे सर्वत्र प्रकट हो जाए, सर्वस्व प्रकट हो जाए। एक धारा से लेके चल रहा है, चैतन्य धारा से। भैया अब अपन ही ना जुड़े फिर गलती अपनी। आचार्य सदगुरुवर तारण तरन स्वामी जी एक चैतन्य धारा से लेके चल रहा है, एक शुद्ध चैतन्य धारा से। हर ग्रंथ में, हर गाथा में, हर उपदेश में एक संकनाथ होता है कि तू स्वयं, हर गाथा में, हर चरण में, हर एक स्थिति परिस्थिति में सिर्फ एक उद्घोष होता है कि तू ज्ञाता है, 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 और तू स्वयं परमात्मा चेतन शक्ति में भगवान आता। वो एक शुद्ध चेतन धारा से लेके चल रहा है। वो कह रहा है भैया तेरे विंद कमल में तेरा विंद स्वभाव है, तेरी विंद शक्ति है, विंद शक्ति अपने पेयवंशी अर्क में परम पद रूप प्रकट है। ऐसी करुणा बरसा रहा है, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का वैभव प्रकाशित कर रहा है, कह रहा है ये है तेरा अनंत अनंत प्रकाश अर्कवान पेयवंशी अर्क। कह रहा है बस अब क्या है, सुनने के लिए थोड़ी ना है, रमण करने के लिए है, सुन और जा अंतर में, पलट पलट अपनी दृष्टि।
इस संसार के पर्याय भव सागर से पलट दृष्टि अपना परम पारण वीतराग तत्व जहां का तहां जगमगा। बस तेरी रुचि अंतर्मुख होगी, तेरी दृष्टि अंतरोन्मुख होगी, तुझे ये बात रुच जाएगी, तेरा हृदय इस बात को सुन के प्रसन्न हो जाएगा, समझ ले तेरा कल्याण का मार्ग प्रारंभ, अर्थात तुझे अनुभूति प्रकट हो गई, तुझे उस ओर बढ़ने का रास्ता मिल गया। अब देखो गुरुदेव तो इतनी सरलता से कह रहा है, इतनी सूक्ष्मता से समझा रहा है, और अपन उसके बाद भी अपने अहंकार के कारण अपन ना समझे, तो फिर आप बताओ क्या हो सकता है। अरे गुरु महाराज की बात तो इतनी इतनी निराली है। तो अप काय का निरूपण करते हैं तो पहले अप स्वभाव बोलते हैं, अप काया बाद में बताएंगे, जल काय बाद में कहेंगे, पहले अप स्वभाव कहेंगे। और यदि फिर अप काय कहते भी, जल काय कहते भी, 12,036 जन्म मरण कहते भी हैं, विभाव परिणाम कहते भी हैं, फिर महा भी छोड़ते नहीं है। महा भी कहते हैं कि भ्रमत भ्रमत यदि कभी, यदि कभी ये जीव अपने अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता को प्रकट करेगा तो वो उस जल काय से भी निकल के अपनी मुक्ति और सिद्धि के पद को प्राप्त कर सकता। मतलब गुरु महाराज तो ऐसी करना बरसा रहे हैं कि दत्ता तुम कहीं भी चले जाओ, कैसे भी हो जाओ, तुम्हें तो अपनी आत्म रमणता का, ज्ञान रमणता का बोध आने की भर दे रहे, बस ये सारा संसार अपने आप पीछे हो जाए। इतनी मुख्यता से ज्ञान रमणता होते, इतनी इतनी मुख्यता से, इतनी श्रेष्ठता से गुरुदेव तो इतनी करना बरसा रहा है। एक 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 शंखनाद, बस ज्ञान रमणता, आत्म रमणता, ध्यायक में रमणता, एक शंखनाद रख के दे रहा है वीतराग शक्ति। और अपन 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 अच्छी लग रही है, रुच रही है, जल रही है ज्योति, जगमग जगमग ज्योति जल रही है चेतन, अंतर आत्म ज्ञान ध्यान विज्ञान अपना वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव जगमगा रहा है, नहीं जगमगा रहा। अरे जब ये चैतन्य आनंद कंद पिंड भगवान आत्मा जब अंतर ज्योति में जगमगाता है तब सिद्धि और मुक्ति प्राप्त। अंतर ज्योति प्रकाशित, अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकाशित भगवान आत्मा ऐसे ऐसे अपने वीतराग अपने शुद्ध बुद्ध अनंत चतुष्टय में स्वभाव का अनुमोदन तो करो कि हे सब वीतराग स्वापत स्व चतुष्टय में आत्मा, इसी प्रकाशित स्व चतुष्टय में आत्मा मेरे अंतर में प्रकाशमान हो रही। रुचि तो लगा लो भव्य आत्मा, रुचितम, रुचि तो लगा लो अपने ममल स्वभाव की, या अपने ममल स्वभाव की, अपने ज्ञाता तत्व की रुचि के बिना इस आत्मा का हित नहीं हो सकता, आत्महित नहीं हो सकता। फिर कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार समझा रहा है, ज्ञाता स्वरूप की अनुभूति के बिना, निश्चैतन्य वीतराग तत्व के विंद पद के अनुभव के बिना भैया आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अब तो संकल्प ले लो, कसम खा लो, कसम जिसकी खाना हो तुम। संसार में सब पुद्गल है, क्या खाओगे, सब मरेंगे, वैसे मरे मराए की कसम खाओगे तो क्या मरेगा। अरे संकल्प ले लो अपनी अंतरात्म शक्ति को जागृत करके, क्या कि अपने आत्म कल्याण के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना, सब कुछ छोड़ दो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जा। मतलब ये सब कर्म धाराओं से हो रहा है, घर गृहस्थी पद परिवार का काम भगवान जी, इन सबके विकल्प विकल्प चिंताएं मिलता है, सब छोड़ दो, आग लगा दो, राग देश की परिणति हो, और चल भी रही है तो उन्हें चलने दो। अपन तो अपने ज्ञाता 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 बस एक रटन रखो, देववंशी है। देखो एक धारा से एक ही बात कह रहा है कितनी देर से, बस टाइम तो हो ही गया होगा जहां तक। आओ एक ही धारा से एक ही बात चल रही है कि भैया तू वीतराग तत्व है, तू विंद शक्ति में है, और तेरे अंतर में तेरी विंद शक्ति स्वयं व्यक्त हो रही है। एक ही बात को एक ही धारा से एक ही लिंक से आचार्य आनंद स्वामी जी एक एक तरफा कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। शुद्ध 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 अपने वीतराग विंद पद की ओर पलटने के लिए एक ही धारा से कह रहा है, तथा सब सब कर्म धाराओं का विश्वास छोड़ के एक अपनी चेतन शुद्ध धारा को स्वीकार कर ले।
जब एक ही बात इतनी देर से आचार्य भगवंत कह रहे हैं तो तुम्हारे चित्त में प्रभावित कर रही है, नहीं कर रही? अंतरात्मा में प्रभाव डाल रही, नहीं डाल रही भगवान? ये नहीं डाल रही हो तो भैया भावना भाव शुद्धात्मा की। सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करना, मुझे अपनी शुद्धात्मा की भावना, मैं शुद्धात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं शुद्धात्मा की अनुभूति करना चाहता हूँ, मेरा शुद्धात्मा श्रेष्ठ है, मेरा शुद्धात्मा ईष्ट है, मेरा शुद्धात्मा ही लक्ष्यभूत है, मेरी सिर्फ शाश्वत सत्ता ही मेरा लक्ष्य है। ये जिसे ऐसा लग रहा हो कि हाँ नहीं हो रहा भैया हमको, वो ये प्रयोग करो भगवान जी 24 घंटे, एक ही एक बात करो, स्वभाव की भावना, स्वभाव की भावना, स्वभाव की भावना। जब अंतर में परिणतियों को चोट लगेगी, जब चिंताओं में अंतराय आएगा, जो चिंताएं की धारा चल रही है उनमें अंतराय आएगा, तब बिल्कुल नवीन जीवों के, फ्रेशियर जीवों के लिए है ये उपाय कि जब इन कर्मधारा में अंतराय आएगा, जब चिंतन से द्वारा जो स्वभाव की भावना बार बार भाते भाते जब तुम्हारे मन में थोड़ा सा अंतराय आएगा, तुम्हारी अज्ञानता थोड़ी सी मंद होगी, तब तुम्हें ये बात ऐसी लगेगी जैसे अमृत झल रहा। गुरुदेव की वाणी ऐसी लगेगी जैसे बहुत ज्यादा रसीली है, ऐसा लगेगा कि कोई लोरी सुना रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि अंतर अंतर में सो जा, कभी बाहर ही मत आओ। ऐसा शयन स्वभाव है आत्मा, बहुत रस है भैया आत्मा में, बहुत रस है, आत्मज्ञान रमता है, बहुत रस है, बस पाने वाले की चाहत हो, बहुत आनंद है, बहुत रस है। अरे अब हम जब ये विकल्प रूप चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा इतनी सच्ची लग रही है। तो जब ये निर्विंद पद जिन्हें मिला है उनकी तो क्या बात निराली, जिन्हें शुद्धात्मा अनुभूति हुई है उनकी तो अनंता अनंत अनंतवार अनुभूति। भैया ये विंद शक्ति है, ये विंद निर्विकल्प शक्ति अनंत चेतन ध्रुव का प्रकाश कराने वाली। और आचार्य तारण स्वामी जी कह रहे हैं इस विंद कमल में, विंद शक्ति में अपना विंद विंद पद अर्थात अपना देववंशी अर्घ उत्पन्न है। अब ऐसे पद में रमे रहो आत्मा, यही मुक्ति का द्वार। ये अंतिम अंतिम शब्द हृदय अनुमोदन करो बस, ये सब वंशी अर्घ के मेरे साक्षात विंद कमल पे उत्पन्न है, जयवंत है, जयवंत है, उत्पन्न है। इसी अनुमोदना करो, इस अनुमोदना से, इस भाव से, इस आत्महित की भावना से, इस सम्यक ज्ञान के सहकार से अपने आप ही सारी मिथ्या परिणतियां, ज्ञान भाव, कसाय भाव, संसार भाव मिला जाएगा और शुद्ध ध्रुव पद उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा आचार्य तारण तरंजन स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र उपदेश है। अर्क ध्रुव समो शरण कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि